स्टूडेंट, आज फिर हम 2-4 दिन के बाद मिले हैं, क्योंकि उधर मेरे पास टाइम न मिलने की वजह से मैं ट्रिग्नोमेट्री का अगला पार्ट जल्दी अपलोड नहीं कर पाया। आज हम ट्रिग्नोमेट्री के जो फर्स्ट पार्ट में बताया गया था बेसिक चीज़ें, उसके आगे बढ़ते हैं और ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 2 को हम देखते हैं कि इसमें क्या चीज़ें हैं, कैसे हम ट्रिग्नोमेट्री के अंदर किसी भी वैल्यू को, जैसे हम 0, 30, 45, 60, 90 की वैल्यू निकालना पार्ट 1 में बताए थे, अगर उससे बड़ी वैल्यू है 367, 24, 1430 ऐसी वैल्यूज़ को अगर हमें निकालना हो तो हमें उसके पहले क्वाड्रेंट को जानना पड़ता है, तब जाके हम उन वैल्यू को बता पाएँ। तो दोस्तों, हम यह बात करते हैं कि अगर जिन्होंने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, वह स्टडी विद विकास चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आप तक इजीली अवेलेबल हो सके। तो आते हैं हम अपने टॉपिक पे, क्वाड्रेंट पे। तो जैसे कि हम मैथ के अंदर जानते हैं कि क्वाड्रेंट क्या होता है, तो क्वाड्रेंट का मतलब कि जो हमारा इस प्लेन है, अगर इस प्लेन को हम 4 पार्ट में डिवाइड कर दें तो हर एक पार्ट क्या कहलाएगा, क्वाड्रेंट कहलाएगा। तो 4 पार्ट का मतलब इक्वल पार्ट में हमें डिवाइड करना है, 4 इक्वल पार्ट में एक दूसरे को परपेंडिकुलर जो कट करते हुए है, जैसे कि एक स्ट्रेट लाइन खींचा, इस पे परपेंडिकुलर लाइन खींची, जबकि 4 पार्ट हमें दिखेंगे, ये हमारे क्या कहलाएंगे, क्वाड्रेंट। तो इधर हम चलते हैं ऐसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। मान लेते हैं अगर ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है और ये हमारी वाई एक्सिस है, जो हमारा प्लेन होता है, एक्स वाई प्लेन होता है, उसकी बात कर रहे हैं कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है एक्स एक्सिस, जो वर्टिकल लाइन होती है वाई एक्सिस होती है, ठीक है। तो अगर ये एक्स एक्सिस पे जो परपेंडिकुलर लाइन खींचा गया वाई एक्सिस है, तो ये पता है कि ये एंगल पूरा कितने का होगा, 90 डिग्री। मीन्स जो एक क्वाड्रेंट होता है वो 90 डिग्री पे सेपरेट होता है, ठीक है। तो हम जो भी क्वाड्रेंट डिसाइड करेंगे वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे, यानी कुछ ऐसे, ये ऐसे एरो होगा, ठीक है ना। तो जो हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे तो 0 to 90 डिग्री के बीच जो वैल्यूज आएंगे वो किस क्वाड्रेंट में होंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फिर 90 का सेपरेशन करें तो यहाँ पे एंगल आएगा हमारा 90 to 180। तो जो हम 90 to 180 के बीच वैल्यू चलेंगे तो हमारा किस क्वाड्रेंट में आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। फिर 180 + 90 कितना आएगा, 270। तो जब हम 180 to 270 डिग्री की बात करेंगे तो हमारा किस क्वाड्रेंट में आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। फिर थर्ड के बाद हम किस में जाएंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो यहाँ पे जो हमारी वैल्यू आएगी वो कहाँ से कहाँ के बीच आएगी, 180 + 90 360, सॉरी 270 to 360 डिग्री, 180 to 270। फिर जब हम फोर्थ क्वाड्रेंट में आएंगे तो ये वैल्यू कहाँ से कहाँ के बीच लाइक करेंगे, 270 to 360 डिग्री। मीन्स अगर कोई वैल्यू 0 to 90 के बीच लाइक कर रहा है तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, 90 to 180 के बीच लाइक कर रहा है तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, 180 to 270 के बीच लाइक कर रहा है तो वो थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। अगर हमारी वैल्यू 270 to 360 के बीच लाइक कर रही है तो किस क्वाड्रेंट में होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। अब होता क्या कि ये क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग इनकी साइन भी चेंज होती रहती है, तो जो हमारी साइन चेंज होगी उसको एक हम सिंपल रूल से जानेंगे, ठीक है। जो हमारा रूल है वो रूल क्या है, ASTC रूल, ASTC। फर्स्ट क्वाड्रेंट में A, सेकंड क्वाड्रेंट में S, थर्ड क्वाड्रेंट में T और फोर्थ क्वाड्रेंट में C। A मीन्स ऑल पॉजिटिव, मतलब जो भी वैल्यूज अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आ रही, मतलब 0 to 90 के बीच कोई वैल्यू है, तो चाहे कोई भी वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक सब क्या होंगे, हमारे पॉजिटिव होंगे, ठीक है। A फॉर ऑल पॉजिटिव, मतलब इसमें साइन टू कोसेक सब क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। लेकिन अगर हम सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड में क्या है, यस फॉर साइन और साइन का रेसिप्रोकल कोसेक, साइन और साइन का उल्टा कोसेक, ये दोनों पॉजिटिव होंगे, ये दोनों हमारे क्या होंगे, पॉजिटिव। इनके अलावा बाकी जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो होंगे, मीन्स कास हो गया, टेन हो गया, काट हो गया, सेक हो गया, ये क्या होंगे, नेगेटिव होंगे, ठीक है। अगर हम थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएं तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या है, AST, T फॉर टेन, टेन का रेसिप्रोकल कॉट, यानी टेन और टेन का उल्टा कॉट, ये दोनों हमारे इस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होंगे। बाकी जो बचे साइन, कॉस, टेन हो गया, कॉट भी हो गया, तो साइन, कॉस, सेक, कोसेक, ये चारों क्या होंगे, निगेटिव और ये दोनों क्या होंगे, पॉजिटिव।
अगर इसी तरह हम फोर्थ क्वाड्रेंट में आते अगर कोई वैल्यू 270 टू 360 के बीच लाई कर रही है तो वैल्यू तो मैं भी निकालना सिखाऊंगा, तो वैल्यू तो हम उसी तरह निकाल के रखेंगे, लेकिन साइन इस रूल के अकॉर्डिंग लगाएंगे कि उसकी साइन प्लस आ रही है कि माइनस आ रही है। ठीक है, तो अगर हमारी वैल्यू 270 टू 360 के बीच लाई कर रही है तो इस कंडीशन में होगा क्या कि ASTC यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या आ रहा है C, तो C फॉर cos, cos का रेसिप्रोकल sec, यानी cos और इसका उल्टा sec, ये दोनों पॉजिटिव होंगे और बाकी जो चार रेशियोज बचे वो क्या होंगे निगेटिव, मीन साइन tan cot cosec ये क्या होंगे निगेटिव और बाकी ये दोनों क्या होंगे पॉजिटिव होंगे। तो वैल्यू तो हम निकालेंगे लेकिन साइन लगाएंगे इस रूल से, तो ये रूल हमें याद रखना है ASTC। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कोसेक पॉजिटिव बाकी निगेटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot पॉजिटिव बाकी निगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में cos और sec पॉजिटिव बाकी निगेटिव। ठीक है, इसके बाद कुछ हमें फार्मूलाज याद रखने की 90 डिग्री 180 270 और 360 पे प्लस माइनस करने पे कैसे चेंजिंग आती है ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो के अंदर, उसको जान जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम आते हैं अगर जैसे हमें जो चेंजिंग करना है, जो क्वाड्रेंट था हमारा वो 0 से 90 180 270 360 पे रोटेट कर रहा था, तो 90 180 270 360 अगर हमें किसी भी क्वाड्रेंट में पहुंचना है, किसी भी क्वाड्रेंट में पहुंचना तो ये हमारे बॉर्डर हैं, इन्हीं के थ्रू हम प्लस माइनस करके क्वाड्रेंट में जाएंगे, क्वाड्रेंट से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे। जैसे अगर हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में आना है तो हम 90 में से कुछ माइनस कर दे फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंच जाएंगे। अगर हमें सेकंड क्वाड्रेंट में जाना है तो सेकंड क्वाड्रेंट में जाने के लिए हम 180 में से कुछ माइनस कर दे या 90 में कुछ ऐड कर दे तो हम सेकंड में पहुंच जाएंगे। अगर हमें थर्ड क्वाड्रेंट में जाना है तो थर्ड क्वाड्रेंट में जो वैल्यू होती है वह 180 टू 270 के बीच लाई करती है। जैसे मैं ये ड्रा कर देता हूँ, जल्दी समझ में आएगा, 0 90 180 270 और फिर यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा 360। तो अगर हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में आना है तो हम 90 में से माइनस कर दें या 360 में कुछ ऐड कर दें, तो हम किस में आ जाएंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अगर हमें सेकंड क्वाड्रेंट में जाना है तो या तो हम 180 में से माइनस करें या तो 90 में कुछ ऐड करें, तो हम सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। अगर हमें थर्ड में जाना है तो हम 180 में कुछ ऐड करें या 270 में से कुछ माइनस करें तो हम थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। अगर हमें फोर्थ क्वाड्रेंट में जाना है तो हम 270 में कुछ ऐड करें या 360 में कुछ माइनस कर दें, हम फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। मतलब ये हमारे बॉर्डर है 90 180 270 360, इसी के अकॉर्डिंग हमें एक क्वाड्रेंट से दूसरे क्वाड्रेंट में पहुंचना है। अभी हम 360 के बीच की वैल्यू को ले रहे हैं, जो 360 से ग्रेटर वैल्यूज होंगे उसके लिए अभी हम फॉर्मूला बताएंगे क्या करना है। तो हमारे जो क्वाड्रेंट में पहुंचने का तरीका होगा वो 90 प्लस माइनस थीटा, 180 प्लस माइनस थीटा, 270 प्लस माइनस थीटा और 360 प्लस माइनस थीटा। तो जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो होते हैं वह 90 पे और 270 पे चेंज होते हैं। किस पे चेंज होते हैं? 90 और 270 डिग्री पे चेंज होते हैं। 180 और 360 डिग्री पे नो चेंज। 180 और 360 डिग्री पे ये क्या होता है? नो चेंज। हमारा जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है वो चेंज नहीं होगा। लेकिन 90 और 270 इन पे जो होगा वो चेंज होगा। ठीक है, 90 और 270 पे हमारा जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है वो चेंज होगा। 180 और 360 पे जो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो वो चेंज नहीं होगा। जैसे अगर हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाना है तो हम 360 में कुछ ऐड करके जाएंगे तो कभी रेशियो चेंज नहीं होगा। अगर हमें सेकंड क्वाड्रेंट में आना तो 180 में से माइनस करेंगे तो कभी रेशियो चेंज नहीं होगा। अगर हमें थर्ड क्वाड्रेंट में जाना तो 180 में प्लस करेंगे, रेशियो कभी चेंज नहीं होगा। अगर हमें फोर्थ क्वाड्रेंट में जाना 360 में से कुछ माइनस करेंगे, रेशियो चेंज नहीं होगा। अदरवाइज अगर हम इसका यूज करें, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आने के लिए 90 में से माइनस करेंगे, रेशियो चेंज। सेकंड में जाना 90 में कुछ ऐड करेंगे, रेशियो चेंज। थर्ड में जाना 270 में से कुछ माइनस करेंगे, रेशियो चेंज। फोर्थ में जाना 270 में कुछ ऐड करेंगे, रेशियो चेंज। तो हम विदाउट चेंज के भी एक क्वाड्रेंट से दूसरे क्वाड्रेंट में पहुंच सकते हैं और चेंज करके भी पहुंच सकते हैं। तो हमें जो सुटेबिलिटी होगी वह हम करेंगे।
लेकिन हमें यहाँ पे करना क्या, इन पे कैसे चेंजिंग होगी उसको जरा जानते हैं। तो हमारी जो वैल्यू चेंजिंग होगी वो 90 पे और 270 पे चेंज होगा, 180 और 360 पे कोई चेंज नहीं होगा। तो मैं एक एक दो दो करके बताता हूँ। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की चेंजिंग देखते हैं जरा। अगर ये साइन, मान लो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम जा रहे हैं किस रूल से, 90 माइनस थीटा से। थीटा यहाँ पे कोई भी एंगल होगा, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, मतलब बिटवीन 0 to 90 डिग्री। तो अगर साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा, cot 90 माइनस थीटा, sec 90 माइनस थीटा, कोशेक 90 माइनस थीटा। तो इन पे जो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो हुआ तो चेंज होगा ही, और साथ ही ये हमें देखना है कि 90 में से कुछ माइनस करेंगे वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, तो इसकी साइन हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव। तो यहाँ पे साइन का तो कोई बवाल है नहीं, तो बस हमें क्या करना है, इनको देखना किसमें चेंज होंगे, ये हमें सीखना है। यहाँ पे साइन की कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 90 माइनस थीटा मतलब वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहा है, वहाँ पे ऑलरेडी ऑल पॉजिटिव होता है। तो साइन 90 माइनस थीटा, तो साइन यहाँ पे जो कन्वर्जन तो वो साइन का कास में, कास का साइन में, टेन का कॉट में, कॉट का टेन में, सेक का कोसेक में और कोसेक का सेक में। अगर ये सीक्वेंस बाई हम इसको सीक्वेंस के अकॉर्डिंग अगर तैयार रखें तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो साइन 90 माइनस थीटा, कॉस थीटा, ठीक है। इस 90 से कोई लेना देना, यहाँ पे जो वैल्यू रहेगी, जैसे साइन 90 माइनस 10 है तो ये क्या हो जाएगा, कॉस 10 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह cos 90 माइनस थीटा, ये हमारा क्या हो जाएगा, साइन का cos में, cos का साइन में, cos 90 माइनस थीटा, साइन थीटा। इसी तरह tan 90 माइनस थीटा हमारा क्या आ जाएगा, cot थीटा, cot 90 माइनस थीटा, tan थीटा, sec 90 माइनस थीटा, कोसेक थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा हमारा क्या हो जाएगा, सेक थीटा, ठीक है। तो ये तो 90 पे चेंज हुआ। अगर ये प्लस भी होता 90 प्लस थीटा तो भी इनकी चेंजिंग ऐसे ही होती, बस जो हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में जब जाएगा तो हमारा रूल क्या था, ASTC। तो 90 माइनस थीटा पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इसलिए आल पॉजिटिव, यहाँ पे साइन के बारे में कुछ नहीं सोचना है। लेकिन जैसे हम सेकंड क्वाड्रेंट में जाएंगे 90 प्लस थीटा पे, ये नोट डाउन, अगर आप चाहते हैं नोट डाउन करना तो हमारा वीडियो पॉज करके आप नोट डाउन कर सकते हैं, हम आगे इसी में चेंज करते हैं। अगर ये प्लस थीटा हो जाए, जैसे 90 प्लस थीटा, ये तो जब हम 90 में प्लस करेंगे तो हम कहाँ पे पहुंच गए, सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन और इसका उल्टा कॉसेक पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव होगा और कॉसेक पॉजिटिव होगा, बाकी क्या होंगे, निगेटिव। तो ये दोनों तो पॉजिटिव में होंगे, साइन की जो वैल्यू आएगी क्या आएगी, पॉजिटिव में, और बाकी क्या होंगे, निगेटिव में। ये दोनों पॉजिटिव और बाकी ये क्या आ जाएंगे, माइनस में। आया समझ में? क्योंकि ये हमारा 90 में कुछ भी ऐड करेंगे वो जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कॉसेक पॉजिटिव होता है, बाकी निगेटिव। तो साइन और कॉसेक की वैल्यू को हमने पॉजिटिव कर दिया, बाकी हमारी क्या हो गई, निगेटिव। तो ये आ गया 90 माइनस थीटा और 90 प्लस थीटा पे। लेकिन अगर मैं सेकंड क्वाड्रेंट में जाना विदाउट चेंजिंग तो हम क्या करेंगे, 180 माइनस थीटा। तो 90 पे दो टाइप से चेंज हो गए, अब 180 पे देखते हैं। ये हो गया 180 माइनस थीटा। तो 180 में से अगर हम कुछ माइनस करेंगे तो वो भी कहाँ आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड क्वाड्रेंट की साइन तो हमें लगानी ही पड़ेगी। तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन कोसेक पॉजिटिव, बाकी निगेटिव। तो साइन और कोसेक तो पॉजिटिव होंगे ही, तो प्लस लिखे या ना लिखे, प्लस तो रहेगा ही। बाकी क्या होंगे, निगेटिव। तो बाकी के आगे पहले माइनस की साइन लगा लेते हैं। बाकी ये दोनों क्या होंगे, पॉजिटिव। और 180 पे और 360 पे क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो नो चेंज, मतलब साइन साइन में ही रहेगा,
कास कास में ही रहेगा, इनमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी, बस साइन क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग लगाना है। तो साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा ही आएगा, बस यहाँ पे जो एंगल रहेगा वही लेंगे। ये कास है तो कास ही रहेगा, टैन है तो टैन ही रहेगा, काट है तो काट ही रहेगा, सेक है तो सेक ही रहेगा, कोसेक है तो कोसेक ही रहेगा। बस साइन हम किसके अकॉर्डिंग लगाएंगे, सेकंड क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग। तो साइन कोसेक पॉजिटिव बाकी नेगेटिव हो गया हमारा 180 पे। अब हमें तो दो क्वाड्रेंट तक तो क्लियर हो गया। अब हम थर्ड में पहुंचेंगे, तो जब थर्ड में पहुंचेंगे तो 180 प्लस थीटा पे पहुंचेंगे या 270 माइनस थीटा पे पहुंचेंगे। तो हम 180 प्लस थीटा यहाँ से देखते हैं, इसके बाद 270 पे कर देंगे, तो आते 180 प्लस थीटा पे। ठीक, अगर हमने 180 में कुछ ऐड किया या सब्ट्रैक्ट किया तो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो नो चेंज। तो साइन साइन ही रहेगा, कास कास ही रहेगा, टैन टैन ही रहेगा, कॉट कॉट ही रहेगा, सेक सेक ही रहेगा, कोसेक कोसेक ही रहेगा। लेकिन जो हमारी साइन लगेगी वो किसके अकॉर्डिंग लगेगी, 180 में हमने कुछ ऐड किया तो वो कहाँ चला गया, थर्ड क्वाड्रेंट में। और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, टैन और कॉट पॉजिटिव, टैन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, बाकी क्या होते हैं नेगेटिव। तो टैन और कॉट, तो ये हो गया टैन और कॉट पॉजिटिव और बाकी नेगेटिव। ये क्या है हमारे बाकी नेगेटिव। तो अगर पॉजिटिव की साइन नहीं लिखना है हटा देते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा। ठीक है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में गया तो टैन कॉट पॉजिटिव रहेंगे, बाकी क्या हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे। लेकिन 180 के कार्ड इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो में, ये हमें याद रखना है कि 180 360 में प्लस माइनस कुछ हुआ नो चेंज, 90 270 में कुछ प्लस माइनस हुआ चेंज, साइन कॉस में कॉस साइन में, टैन कॉट में कॉट टैन में, सेक कोसेक में कोसेक सेक में। और जो हमें साइन लगानी है वो ASTC रूल के अकॉर्डिंग, वो किस क्वाड्रेंट में जा रहा है उसके अकॉर्डिंग साइन लगा देना। बाकी ये सिंपल है, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें, हमें कोई ज़्यादा दिमाग से ये रटना भी नहीं है, बस एक बार दिमाग में फिट करना है ASTC रूल 180 360 नो चेंज, 90 270 चेंज। ठीक है, तो यह 180 प्लस थीटा से हमने थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंच गया। अब थर्ड क्वाड्रेंट में हम कैसे पहुंच सकते हैं, 270 माइनस थीटा से। तो 270 माइनस थीटा भी देख लेते हैं जरा। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में हमें जाने के लिए 270 माइनस थीटा का ऑप्शन है। ठीक, तो 270 में से कुछ माइनस करेंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में जाएंगे। थर्ड क्वाड्रेंट में टैन कॉट पॉजिटिव, ये दोनों प्लस होंगे, बाकी नेगेटिव, इनकी साइन लगा लेते हैं पहले। ठीक है, अब हमने बताया कि 90 और 270 में कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वह ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो चेंज होगा, साइन कॉस में कॉस साइन में, टैन कॉट में कॉट टैन में, सेक कोसेक में कोसेक सेक में, सेम वही रूल यहाँ पे। तो साइन 270 माइनस थीटा क्या हो गया, माइनस कॉस थीटा, ये हो गया साइन थीटा, टैन का कॉट हो गया, कॉट का टैन हो गया, सेक का कोसेक हो गया और कोसेक का सेक हो गया। बाकी साइन हमने इस ASTC रूल के अकॉर्डिंग हमने साइन लगा दी और मैंने थर्ड क्वाड्रेंट का काम खत्म हो गया। अब हम पहुंचते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जाने के लिए 270 में कुछ प्लस करें या 270 में कुछ माइनस करें। तो 270 माइनस हमने देख लिया, 270 प्लस करेंगे तो हम कहाँ पहुंचेंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो 270 प्लस पे भी देख लेते हैं। तो 270 प्लस से 270 है तो चेंज होगा, जब चेंज होगा तो चेंज होगी, ये लिखा हुआ ही है। बस हम पहुंचे फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो फोर्थ क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग सी फॉर कॉस, कॉस का रेसिप्रोकल सेक, ये दोनों पॉजिटिव होंगे और बाकी क्या होंगे नेगेटिव। तो कॉस और सेक देखते हैं कहाँ है, ये हो गया हमारा कॉस, ये हो गया सेक, ये होंगे पॉजिटिव, कॉस और सेक पॉजिटिव बाकी नेगेटिव। ठीक है, कॉस पॉजिटिव सेक पॉजिटिव बाकी हमारे क्या हो गया नेगेटिव। ठीक है, ये सेक पॉजिटिव हो गया और ये कॉस पॉजिटिव हो गया, बाकी नेगेटिव हो गया। चेंजिंग जैसे थी 270 पर ऐसे चेंज हो गया। अगर अब हम पहुंचे 270 प्लस थीटा हो गया,
यहाँ तक पहुंच गए। अब अगर मैं फोर्थ क्वाड्रेंट में आना तो हम 360 माइनस थीटा से भी तो आ सकते हैं, तो हम 360 माइनस थीटा से जरा देखते हैं। हमने बताया 360 पे नो चेंज, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो बदलेगा नहीं, ठीक है, तो बदलेगा नहीं तो इसको इरेज कर देते हैं। थ्री 360 माइनस थीटा, ठीक है। तो 360 पे चेंज होगा नहीं, तो साइन साइन ही रहेगा, कॉस कॉस ही रहेगा, टेन टेन ही रहेगा, कॉट कॉट ही रहेगा, सेक सेक ही रहेगा, और कॉसेक कॉसेक ही रहेगा, ठीक है। मान लो ये जो एंगल था थीटा, थीटा ही रहेगा, ठीक। अब साइन ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आया तो साइन किसके कारण लगेगा, सी के, सी फॉर कॉस और सेक पॉजिटिव बाकी निगेटिव, कॉस और सेक पॉजिटिव बाकी निगेटिव, कॉस पॉजिटिव हो गया, सेक पॉजिटिव हो गया, बाकी निगेटिव, सिंपल सा। तो 360 तक तो हमने अरेंज कर लिया। अगर अब हम 360 में कुछ प्लस कर दें तो हम कहाँ पहुंच जाएंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में फिर से आ जाएंगे। तो जब हम 360 प्लस थीटा कर देंगे तो हम फिर से फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएंगे, चेंजिंग होगी नहीं, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा, आर पॉजिटिव आ गया। तो ये पूरा हमने कंप्लीट रिवॉल्यूशन स्टडी कर लिया, कैसे चेंज होगा, कैसे नहीं चेंज होगा, कब चेंज होगा, कब साइन क्या होगी, सब कुछ इस वीडियो से आपको क्लियर हो गया है। अब अगर हमारी वैल्यू 360 से अबव चली जाए तो जब ये पूरा एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करेगा, यहाँ तक तो यह क्या गया 0 to 360, जैसे ही 360 के बाद फिर ये यहाँ से अगला रिवॉल्यूशन कंप्लीट करेगा तो फिर ये फर्स्ट से सेकंड में आएगा, सेकंड से थर्ड में आएगा, थर्ड से फोर्थ में आएगा। अगर वैल्यू हमारी 360 से बड़ी है तो उसको हम 360 से डिवाइड करते हैं और जितनी बार जाता है उसको हम ऐसे लिखते हैं n इंटू 360 प्लस थीटा के फॉर्म में। अगर हमारी वैल्यू 360 से ग्रेटर है तो उसको हम 360 से पहले उस वैल्यू को डिवाइड करेंगे, फिर उसको हम इस पैटर्न पे बनाएंगे, वो कितनी बार डिवाइड हुआ है, यानी उसके क्वोशेंट को यहाँ लिखेंगे, 360 से मल्टीप्लाई प्लस रिमाइंडर यहाँ लिखेंगे, ठीक है। जैसे हम मान लेते हैं वैल्यू हमारे पास 750 है, इन सबको तो हम जनरली भी चेंज कर लेंगे, दिखा भी देंगे, जरा इसको देखते हैं। जैसे 750 है, यह 360 से बड़ा है, यानी हमारा कंप्लीट रिवॉल्यूशन हो चुका है, तो उसके लिए हम करेंगे क्या, इसको 360 से डिवाइड करेंगे। अगर हमने इसको 360 से डिवाइड किया तो ये कितना टाइम जाएगा, 2 टाइम्स, कितना आ जाएगा 720, रिमाइंडर क्या आया 30। इसका मतलब ये क्या 2 इंटू 360 प्लस 30, यानी जो 750 डिग्री था इसको हम क्या लिखेंगे 2 इंटू 360 प्लस 30 डिग्री। आ रही बात समझ में। तो 2 इंटू 360 का मतलब ये दो कंप्लीट रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर चुका है, ये दो कंप्लीट रिवॉल्यूशन कंप्लीट करके फिर ये कितने डिग्री पे आया 30 डिग्री पे, यानी कुछ यहाँ तक गया ऐसे, ये हमारा एंगल हुआ। दो कंप्लीट रिवॉल्यूशन करने के बाद ये फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट में आया, तो जब ये n इंटू 360 प्लस थीटा होगा तो बस हम किसको लेंगे, थीटा को लेंगे, ठीक है। अगर इस थीटा की वैल्यू 90 से ग्रेटर हुआ, यानी जो n इंटू 360 प्लस थीटा, जरा इसको भी देख लेते हैं, ये समझ आएंगे। साइन n इंटू 360 प्लस थीटा अगर इस फॉर्म का आ गया, ठीक है, तो इसमें तो कोई चेंजिंग होगी नहीं, क्योंकि ये 360 में कोई चेंज होता नहीं है, और ये पहले किस में आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, तो साइन तो सब प्लस रहेगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा, तो साइन साइन में ही रहेगा, कॉस कॉस में, टेन टेन में, कॉट कॉट में, सेक सेक में, कोसेक सेक में। अब यहाँ पे जो रिमाइंडर आया बस हमें वही लेना है, जो ये रिमाइंडर है जो थीटा दिख रहा है यही लेना है। तो साइन n इंटू 360 प्लस थीटा तो साइन थीटा ही रहेगा। अगर ये रिमाइंडर 90 से बड़ा या 180 से बड़ा आया
तो यहाँ पे हम जो वैल्यू लेंगे उसको लिखेंगे, जैसे मान लेते हैं कि अगर वह 750 की जगह ये 840 होता, तो अगर हम 840 को 360 से डिवाइड करते 2 टाइम जाता 720 आता, रिमाइंडर क्या जाता हमारा 0 120। तो अगर ये साइन पूछता कि साइन 840 की वैल्यू बताइए, तो साइन 840 को पहले हम क्या लिखते हैं, साइन 2 इंटू 360 प्लस 120, इसको इरेज करते हैं, ठीक है। तो इस 840 साइन 840 को हम क्या लिखते हैं, साइन 2 इंटू 360 डिग्री प्लस 120 डिग्री। अभी इस फॉर्म में लिखते हैं दोनों को, फिर बताते हैं। मान लो ये भी साइन है तो इसको क्या लिखते हैं, साइन क्या ना 750 डिग्री इक्वल टू साइन 2 इंटू 360 प्लस कितना आता रिमाइंडर 30 डिग्री, ठीक, इस फॉर्म में लिखते हैं। तो बताओ साइन एंड 360 प्लस थीटा, क्या साइन थीटा ही होता है, ये वैल्यू हमारी क्या होती है, साइन थीटा ही होती है, ये वैल्यू क्या होती है हमारी साइन थीटा, आ जाती है साइन 120 डिग्री। यहाँ पे साइन वगैरह कुछ नहीं देखना, बस सीधे साइन थीटा लिख देना है। इसी तरह यह भी क्या हो जाएगा, साइन थीटा की जगह 30 डिग्री। और तो साइन 30 की वैल्यू तो हमें पता है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आल पॉजिटिव होता है, और साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2, इसकी वैल्यू तो आ गई 1/2। साइन 120 है तो अब इसकी वैल्यू हमें डायरेक्टली पता नहीं, अब इसको हम 90 या 180 के फॉर्मेट में लाएंगे। तो अगर 180 पे लिखा तो कोई चेंजिंग होगी नहीं, तो हमें सेकंड में ये ऑलरेडी पता है, तो सेकंड में पहुंचने के लिए अगर हम 180 का यूज करें तो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो चेंज नहीं होगा, तो हमसे गलतियां भी कम होंगी। तो साइन 120 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 180 माइनस 60। तो 180 में से 60 जाएगा तो क्या आएगा 120 आएगा, 120 प्लस 60 180। अब हमने साइन 180 माइनस 60 का रूल बताया था, साइन 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, सेकेंड क्वाड्रेंट में, और सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, ए या साइन कोसेक पॉजिटिव बाकी निगेटिव, तो ये साइन है तो पॉजिटिव तो रहेगा ही, और 180 पे चेंज होगा नहीं तो ये साइन ही रहेगा। तो ये क्या होगा साइन 60 डिग्री, और साइन 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2, बस निकल गया वैल्यू। अगर मान लेते कि अगर हमारे पास tan 150 डिग्री है, इसकी वैल्यू निकालना, अब इसकी वैल्यू में डायरेक्टली पता नहीं है, हम इसको दो वे से, इसमें हम दो वे से आगे बढ़ सकते हैं। तो एक तो 90 प्लस से, तो अगर इसको हम लिखते tan 90 प्लस 60 तो भी 150 आएगा। अगर हम इसको लेते tan 180 माइनस 30 तो भी tan 150 आएगा, ठीक है। अगर इसके अकॉर्डिंग चले तो 90 प्लस सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, तो ये साइन कोसेक पॉजिटिव बाकी नेगेटिव, तो डायरेक्ट ये tan तो माइनस आ गया, यह भी सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है तो साइन कोसेक पॉजिटिव बाकी नेगेटिव, तो इन दोनों की साइन तो माइनस आ गई, इतनी बात समझ में आ गई। 90 प्लस थीटा है तो tan 90 प्लस थीटा क्या है, कॉट थीटा, 90 पे चेंज होता है 180 पे चेंज नहीं होता है, तो 90 पे चेंज हुआ तो tan किसमें चला गया, कॉट में, तो ये हमारा क्या हो गया कॉट 60 डिग्री। 180 पे चेंज नहीं होता है तो tan क्या रहेगा, tan, तो हमारा क्या हो गया tan 30 डिग्री। अब बताओ जरा, ये हो गया माइनस कॉट 60 की वैल्यू क्या होती है, कॉट 60 की वैल्यू 1/√3, तो हो गया 1/√3। tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3, तो माइनस 1/√3, तो दोनों वे से क्या आएगी वैल्यू सेम आएगी, बस 90 में प्लस माइनस करेंगे चेंजिंग आएगी, 180 में प्लस माइनस करेंगे तो कोई चेंजिंग नहीं आएगी, ये सेम ही रहेगा। तो हम किसी भी वे से इस क्वाड्रेंट अगर हमारा क्लियर हो गया तो इसके थ्रू हम इस ट्रिग्नोमेट्री के अंदर कोई भी वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। पूरे क्वाड्रेंट की जो समरी थी वो मैंने आज की वीडियो में बता दिया। इसके बाद जो ट्रिग्नोमेट्री के अदर पार्ट होंगे और भी क्वेश्चंस होंगे उसको मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कल परसों में जल्दी अपलोड कर दूंगा आप लोगों के लिए। थैंक यू। बस मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊँ वो आप तक इजीली पहुँच सके। अगर आपको कोई दिक्कत होती है
किसी चीज़ में प्रॉब्लम होती है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 8574567071 पे मैसेज कर सकते हैं, या हमारे वीडियो में नीचे आके आप उस पर कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।